गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की हम हमारी हिंदी लिटरेचर की क्लास में पार्ट 2 सच्ची जीत के सही और गलत वाक्य बताओ करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली हमने हमारी हिंदी की क्लासेस में पार्ट 2 सच्ची जीत के कठिन शब्द, शब्दार्थ, सही उत्तर चुनो और रिक्त स्थान भरो ये किए हैं। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसकी कहानी बता देती हूँ कि क्या क्या होता है सच्ची जीत पाठ के अंदर। सबसे पहला सच्ची जीत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सच्ची जीत का मतलब ये होता है कि सच्चाई की जीत, यानी कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, हमेशा आप बुराई की जीत कभी नहीं होती है। ठीक है, और बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पाठ के अंदर सच्ची जीत पाठ में राम सिंह और बहादुर सिंह दो किसान होते हैं। ठीक है, तो राम सिंह जो होता है वो बहुत ही सज्जन और मिलनसार व्यक्ति होता है, जबकि जो बहादुर सिंह होता है वो बहुत ही घमंडी और बहुत ही लड़ाकू टाइप का होता है। वो हर छोटी छोटी बात पर लोगों से लड़ता रहता है। ठीक है, तो गांव वाले जो थे वो बहादुर सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो लोग राम सिंह को बहुत पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि राम सिंह जो था वो बहुत ही सज्जन और मिलनसार व्यक्ति था और वो सबके साथ प्रेम पूर्वक यानी प्यार से बात करता था। ठीक है, तो जब गांव वाले राम सिंह को ये कहते थे कि आप बहादुर सिंह से दूर रहो, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो लड़ाकू है, तो राम सिंह ये कहता था कि मैं जब वो मेरे से बात करेगा या मुझसे कुछ कहेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। ठीक है, तो गांव वाले उसकी इस बात पर हंस पड़ते थे। जब ये बात बहादुर सिंह को पता चली कि राम सिंह ने मेरे बारे में ऐसा कहा है, तो वो क्या करता है, एक दिन अपने बैल जो होते हैं उनको राम सिंह के खेत में छोड़ देता है। राम सिंह के खेत के अंदर जितनी भी फसल होती है वो बहादुर सिंह के बैल सारी खराब कर देते हैं। ठीक है, राम सिंह कुछ नहीं बोलता है, राम सिंह आता है और उन बैलों को हटा देता है वहाँ से। ठीक है, एक दिन गांव के अंदर बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, उस बारिश की वजह से बहुत ही कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो जब बहादुर सिंह शहर जा रहा होता है, अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर जा रहा होता है अनाज बेचने के लिए, तो रास्ते में उसकी गाड़ी जो है कीचड़ में फंस जाती है। ठीक है, कीचड़ में जब फंस जाती है तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी गांव वाला नहीं आता। ठीक है, राम सिंह को जब ये बात पता चलती है कि वो मुसीबत में है, तो वो बहादुर सिंह की मदद करने के लिए तुरंत आ जाता है। ठीक है, और वो उसकी गाड़ी, बैलगाड़ी जो होती है वो कीचड़ में फंसी होती है, उसको निकाल देता है, कीचड़ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये सब देखकर बहादुर सिंह जो है वो, उसका हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका मन जो है बदल जाता है। वो कहता है अरे ये कितना अच्छा व्यक्ति है, मैंने इसके साथ कितना बुरा किया लेकिन फिर भी ये मेरी इसने हमेशा मदद की है। ठीक है, तो उस दिन से वो भी सबके साथ में अच्छा और नम्रता का व्यवहार करने लग जाता है, यानी बहादुर सिंह भी बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है। सो चिल्ड्रन, इस कहानी से हमने सीखा कि अच्छाई को सिर्फ अच्छाई से, बुराई को सिर्फ अच्छाई से बदला जा सकता है। ठीक है, अगर हम बुरे व्यक्ति के साथ बुरा करेंगे तो वो वापस अच्छा नहीं होने वाला है ना। सो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि ट्रू फॉल्स। पहला है, बहादुर सिंह सभी से प्रेम पूर्वक बोलता था। बहादुर सिंह जो होता है वो सबके साथ में प्रेम पूर्वक यानी प्यार से बात करता था। सही है या गलत है? दूसरा है, राम सिंह को गांव वाले बहुत पसंद करते थे। राम सिंह जो किसान था उसको सारे गांव वाले पसंद करते थे। सही है या गलत? वो यहाँ पर निशान बनाना है। थर्ड है, एक दिन बहुत तेज धूप निकल रही थी। एक दिन गांव में क्या हुआ था? बहुत तेज धूप निकल रही थी। सही है या गलत है? ठीक है। फोर्थ नंबर पे है, राम सिंह ने बहादुर सिंह की गाड़ी निकालने में सहायता की। राम सिंह ने बहादुर सिंह की गाड़ी निकालने में मदद की थी या नहीं? सही है या गलत? वो यहाँ सामने बनाना है। 5 नंबर पे है, बहादुर सिंह सभी से प्रेम तथा नम्रता का व्यवहार करने लगा। बाद में जब बहादुर सिंह की मदद राम सिंह ने की तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, यानी ये सेंटेंस सही है या गलत है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है चिल्ड्रन, आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, यानी कि प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य यानी एक एक सेंटेंस में लिखना है, ना कि एक एक वर्ड में लिखना है। ठीक है, एक एक शब्द में आंसर नहीं देना है, पूरी एक लाइन के अंदर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस के। ठीक है, पहला प्रश्न है, छोटी छोटी बातों में दूसरों से कौन लड़ता रहता था? कौन सा ऐसा किसान था, राम सिंह या फिर बहादुर सिंह, दोनों में से कौन ऐसा था जो छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों से हमेशा लड़ता रहता था? ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, छोटी छोटी बातों में दूसरों से, जो भी किसान का नाम है बहादुर सिंह या राम सिंह, लड़ता रहता था। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक लाइन के अंदर आंसर देना है। फिर दूसरा प्रश्न है, राम सिंह कैसा व्यक्ति था? राम सिंह जो था वो किस तरह का व्यक्ति था? इसका उत्तर यहाँ लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक दिन बहादुर सिंह कहाँ जा रहा था? एक दिन बहादुर सिंह कहाँ पर जा रहा था जब उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी? कहाँ जा रहा था तब वो? यहाँ पे उसका उत्तर लिखना है। चौथा है, बहादुर सिंह की सहायता किसने की? बहादुर सिंह की गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाती है तो कौन उसकी मदद करने के लिए आता है? वो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। पांचवा नंबर है, अंत में बहादुर सिंह के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? अंत में जब राम सिंह उसकी सहायता करने आता है, ठीक है, जबकि वो राम सिंह का इतना बुरा करता है, फिर भी वो राम सिंह उसकी सहायता करने आता है, तो उसके इस व्यवहार को देखकर उसके खुद के, बहादुर सिंह के खुद के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज आता है, ये यहाँ पर लिखना है। वो सबके साथ बाद में कैसा हो जाता है? पहले तो बहुत लड़ाकू टाइप का होता है, बाद में कैसा हो जाता है? ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। सो चिल्ड्रन, ये है आपका हिंदी लिटरेचर का असाइनमेंट, जो आपको हिंदी लिटरेचर की नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।